मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया, आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। आज मैं आपके लिए नवाबी सेवइयाँ की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि अरेबियन डिश कुनाफा से मिलती जुलती है, जो बनाने में इंतहाई आसान और खाने में बहुत मज़ेदार है। तो यकीनन ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो आए हम अपनी प्यारी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो देखें व्यूअर्स, नवाबी सेवइयाँ या कुनाफा, ये एक कुनाफा के स्टाइल की ही रेसिपी है जो झटपट तैयार होती है, लेकिन उसमें चीज़ इस्तेमाल होती है और दूसरी चीज़ें। लेकिन मैं आपको लो बजट स्टाइल में बेहतरीन रेसिपी दूंगी, जो कि आपको आपके बजट पे भी भारी नहीं होगी और कुनाफा से मिलती जुलती रेसिपी है। तो ये मैंने 1 पाव सेवइयाँ ली हैं, इसको मैं अब फ्राई करूँगी। तकरीबन ये 4 टेबलस्पून के करीब जो है घी लिया है मैंने, ऑयल नहीं लिया, याद रखिएगा। ये सिर्फ घी में बनती है, ऑयल में नहीं बनती। तो आए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए व्यूअर्स, घी जो है वो मेल्ट हो जाएगा, तो फिर हम इसके अंदर अपनी सेवइयाँ ऐड करेंगे। तो ये देखें व्यूअर्स कि हमारा घी जो है मेल्ट हो चुका है। मैं अपनी ये तमाम सेवइयाँ इसमें डालूँगी। अच्छा, हमें इसको मैंने ये सेवइयाँ जो हैं ये ऑलरेडी ऐसी ली हैं जो थोड़ी रेड हैं, लेकिन अगर आपकी बिल्कुल वाइट कलर की सेवइयाँ हों तो उसको आपको 4 से 5 मिनट तक फ्राई करना पड़ेगा। इसको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ये झटपट जो है ब्राउन हो जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, इसको मैंने सिर्फ 1 से 2 मिनट रोस्ट किया है और ये देखें कितनी अच्छी कंडीशन पे आ गई हैं। ये मुझसे ज़्यादा डार्क नहीं चाहिए। अब इस पॉइंट पर मैं इसमें, तो व्यूअर्स, इसमें सिर्फ जो है वो 1/4 कप इसके अंदर जाएगा दूध, जो कि इसको सॉफ्ट कर दे, और 1/2 कप चीनी। और इन दोनों चीज़ों को हम इतना पकाएंगे कि ये थोड़ी सी सेवइयाँ जो हैं ये सॉफ्ट हो जाएँ। तो मैं इनको करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें व्यूअर्स, तमाम दूध जो है इसके अंदर मिक्सअप हो गया, ये थोड़ी सॉफ्ट हो गई हैं। हमने इसको अभी थोड़ी देर इसी तरह से पकाना है और इसके दूध को जो है हमने बिल्कुल खुश्क करना है। तो देखें व्यूअर्स, ये तमाम सेवइयाँ जो हैं सिमट गई हैं। अब मैं इसको 1 से 2 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे, जैसे हम दम पे रखते हैं, हम इस तरह दम पे रखेंगे ताकि ये जो है ये थोड़ी सी और सॉफ्ट हो जाए। तो मैं 2 मिनट के बाद इसको दम पे रख रही हूँ, 2 मिनट के बाद आपको दिखाती हूँ। रहीम। तो देखें व्यूअर्स, 2 मिनट हो गए हैं, ये काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गया है। इसको मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से हमने इसको ड्राई करना है। चीनी भी इसमें देखें बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो गई है, अब चीनी हमें कहीं नज़र नहीं आ रही है। तो इसको हमने बिल्कुल इसी तरह से रखना है। तो ये रेडी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, ये 1/2 लीटर दूध है, इसको मैं यहाँ बॉईल होने के लिए रख दूँगी। और ये फुल क्रीम दूध है, इसको हम बॉईल होने के लिए रख देंगे जब तक मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। तो देखिए व्यूअर्स, ये मैंने थोड़ा सा दूध निकाल लिया था, इसमें मैं तकरीबन 1/2 लीटर दूध है, तो ये 4 टीस्पून कस्टर्ड डालूँगी। इसमें आप 4 टीस्पून कस्टर्ड डालेंगे। अगर आपके पास कस्टर्ड कम है तो आप 2 टीस्पून कस्टर्ड और 2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं। तो ये 1/2 लीटर दूध के लिए बिल्कुल मुनासिब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, कस्टर्ड को आपने दूध में बहुत अच्छे तरीके से मिक्सअप करना है। अगर इसमें ज़रा से भी लम्स या कोई गुठली रह गई तो तमाम रेसिपी जो है आपकी बर्बाद हो जाएगी। तो इसको इसलिए ये देखें कितना स्मूथ सा ये, इसमें कोई भी आपको लम्स नज़र नहीं आ रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, दूध में बॉईल आ चुका है, फुल क्रीम दूध है। देखें आप, इस पर बालाई कितनी अच्छी आई है। अब हम फ्लेम को थोड़ा सा लो करेंगे और साथ में इसके हम ये जो हमने कस्टर्ड बनाया है इसका लिक्विड, ये हम एक हाथ से डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे ताकि इसके अंदर लम्स ना पड़े, क्योंकि ये एकदम से गाढ़ा होता है। और साथ में ये मैं इसमें 1/2 कप चीनी ऐड कर दूँगी। और अब हम इसको अच्छी तरीके से जल्दी जल्दी मिक्स करेंगे ताकि तमाम चीज़ें जो हैं वो एकदम से मिक्सअप हो जाएं और बेहतरीन सा कस्टर्ड हमें मिले। तो व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब की वजह से मेरी कामयाबी मुझसे दूर है। आप एक सब्सक्राइब करें ताकि मैं भी कामयाब हूँ और आपके लिए मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेके आऊँ।
तो व्यूअर्स बेल आइकॉन को दबाना हरगिज़ मत भूला करें, वो भी ऑल पे करके। ये कितना थिक है ये आप देख सकते हैं। इससे ज़्यादा पतला आपको हरगिज़ नहीं करना, इसको थोड़ा थिक ही रखना है ताकि जमने में इसको आसानी हो। तो ये अब रेडी है। अब मैं आपको आगे बताती हूँ कि हमने इसको किस तरह से डिश आउट करना है और किस तरह इसको जमाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम इसके नीचे ये सेवइयाँ इस तरीके से डालेंगे और इनको हम दबा दबा के इक्वली प्रेस कर देंगे इसके अंदर। तो देखें व्यूअर्स, इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से नीचे प्रेस करना है, इस वजह से कि जब हम इसके ऊपर अपना कस्टर्ड डालें तो ये उसमें मिक्सअप ना हो जाए। जब ये नीचे अच्छे से प्रेस होगा तो कस्टर्ड और ये एक साथ मिक्सअप नहीं होंगे। देखें ये बिल्कुल इक्वल हो चुका है। अब मैं इस पर अपना कस्टर्ड डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें हम अपना कस्टर्ड इस तरह से इसके ऊपर डालेंगे। तो देखें व्यूअर्स, ये कस्टर्ड डाल दिया है मैंने। अब इसके ऊपर मैं इस तरह से ये सेवइयाँ दोबारा से स्प्रेड कर दूँगी। मैंने इसके ऊपर जो है मैंने ये तमाम जो सेवइयाँ थी इस पे लगा दी हैं और अब हम इसको यूँ गार्निश कर देंगे। तो ये एक अरेबियन डिश की तरह की एक डिश होती है, इसको आप बनाएं, यकीनन ये आपको बहुत पसंद आएगी। बनाने में बहुत आसान है और खाने में भी बहुत मज़ेदार है। तो देखें व्यूअर्स, ये रेसिपी मुकम्मल हो गई है। अब मैं इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी और उसके बाद मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, इसको मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें व्यूअर्स, ये इसको मैंने निकाल लिया और ये देखें आप, ये कितना ज़बरदस्त लग रहा है। आप इसको एक मरतबा बनाएं, इसकी लेयर्स देखें आप इसको बनाएं, यकीनन ये आपको बहुत पसंद आएगा। तो व्यूअर्स, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखा कीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।